जय हिंद। वर्थ मॉर्निंग चैनल में आप सब दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों देखते हैं आज के सेशन में, आज के वीडियो में टॉप 30 सामान्य ज्ञान के प्रश्न और उनके आंसर। और आज का जो सेशन है वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, जिसमें आपको मिलेंगे एक साथ एक वीडियो में जीके के प्रश्न यानी कि सामान्य ज्ञान के प्रश्न, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, संविधान के प्रश्न, सारे प्रश्न आपको एक ही वीडियो में मिल जाएंगे। तो आप इस सेशन को अंत तक जरूर देखना। और आज का जो हमारा सेशन है, जो वीडियो है, वो पार्ट नंबर 17 यानी कि भाग नंबर 17 है। और आज का वीडियो का सवाल नंबर 1 आपके सामने है। देखिए ये रहा, भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई थी? तो दोस्तों 1911 से 1921 तक भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर जो दशक है 1911 से लेकर 1921 तक, उस दशक में दर्ज की गई थी। सवाल दूसरा है, न्यूनतम स्त्री पुरुष अनुपात वाले भारतीय राज्य की पहचान क्या है? तो वो कौन राज्य है वो सबसे न्यूनतम स्त्री और पुरुष के अनुपात है? तो दोस्तों वो है हरियाणा। कौन है? हरियाणा सबसे कम है यानी कि सबसे न्यूनतम है। आगे वाला सवाल, कौन सा संघराज्य क्षेत्र यानी कि बालक बालिका अनुपात के सबसे निचले हिस्से पर है? तो दोस्तों वो है चंडीगढ़। कौन है? चंडीगढ़ राज्य है। अगला सवाल देखते हैं, ये रहा आपके सामने, पिछली जनगणना 2001 में जनसंख्या वृद्धि की सबसे अधिक दर भारत के किस राज्य ने दर्ज की है? तो दोस्तों वो की है नागालैंड ने। किसकी की है? नागालैंड ने की है। अगला सवाल देखते हैं, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी में 40 वर्ष से कम आयु के लोगों का प्रतिशत कितना है? तो दोस्तों वो है 75%। कितना है? 75 यानी कि 75% है वो 40 वर्ष से कम आयु वाले लोगों है, यानी कि सबसे युवान वर्ग है 2001 की जनगणना के अनुसार। आगे देखते हैं अगला सवाल क्या है, ये रहा आपके सामने। 2001 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो दोस्तों वो है उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश है। अगला सवाल देखते हैं, भारत के किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो दोस्तों वो है उड़ीसा में। कहाँ पर है? उड़ीसा में है। अगला सवाल, भारतीय आबादी का कितना प्रतिशत आधिकारिक रूप से गरीबी रेखा नीचे है? दोस्तों है 30% यानी कि 30% से कम। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 1991 से लेके 2001 की अवधि के दौरान जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर कितना है? लगभग कितना है? तो दोस्तों वो है 1.93% है। कितना है? 1.93% है। अगला सवाल देखते हैं, ये रहा आपके सवाल। देखिए क्या सवाल है, भारत में सबसे अधिक साक्षर संघराज्य क्षेत्र कौन सा है? तो दोस्तों वो है लक्षद्वीप। कौन सा है? लक्षद्वीप। अगला सवाल, नवीनतम अनुमानों के अनुसार भारत में साक्षरता दर यानी कि आबादी का जो प्रतिशत दोस्तों कितना है? तो वो है, नवीनतम अनुमानों के अनुसार भारत में साक्षरता दर है 65%। कितना है? 65 यानी कि 65% है। अगला सवाल देखते हैं, भारत में जनसंख्या की त्वरित वृद्धि का प्रमुख कारक क्या है? तो दोस्तों वह है उच्च जन्मदर और गिरती मृत्यु दर। कौन सा है? उच्च जन्मदर और गिरती मृत्यु दर है। अगला सवाल देखते हैं क्या है आपके सामने, 2011 की जनगणना के अंतिम परिणामों के अनुसार भारत में बाल लिंग अनुपात क्या है? दोस्तों 2011 की जनगणना के अंतिम परिणामों के अनुसार भारत में बाल लिंग अनुपात है 1000, जहां पर बालक हैं यानी कि वहां पर बालिकाएं 914 हैं, यानी कि इतनी है, 1000 पर 914 बालिकाएं है। अगला सवाल देखिए क्या है, जुलाई 2000। अगला सवाल दोस्तों क्या है देखते हैं,
जुलाई 2011 में घोषित जनसंख्या के आंकड़ों के अनुसार शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में शिशुपात लिंगानुपात दोस्तों कितनी कमी है? तो दोस्तों 4 गुना कमी है। कितनी है? 4 गुना कमी है। अगला सवाल देखते हैं, क्या सवाल है आपके सामने। ये रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो वो है सिक्किम की। कहाँ की सबसे कम है? सिक्किम की जनगणना सबसे कम है। देखते हैं अगला सवाल। वर्ष 2011 की जनगणना अंतिम डाटा के अनुसार कौन सा संघ राज्य क्षेत्र बाल लिंग यानी कि स्त्री पुरुष अनुपात के निचले स्थान पर है? दोस्तों वो है चंडीगढ़। कौन सा राज्य है? चंडीगढ़। अगला सवाल, किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? दोस्तों वो है केरल में। कहाँ पर है? केरल में सबसे अधिक है। कुकी किस राज्य में से संबंधित है दोस्तों? क्या कुकी किस राज्य से संबंधित? तो दोस्तों वो है मणिपुर में। कहाँ पर है? मणिपुर। अगला सवाल देखते हैं। खासी और गारो जातियाँ मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो वो पाई जाती है मेघालय में। कहाँ पाई जाती है? मेघालय में। अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कौन सा है? तो दोस्तों वो है गांड। कौन सा है? गांड। अगला सवाल, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो दोस्तों वो है गांड। अगला सवाल, सजातीय ग्रुप मंगोलाब भारत में कहाँ पाए जाते हैं? तो पाए जाते हैं उत्तर पूर्व क्षेत्र में। कहाँ पाए जाते हैं? उत्तर पूर्व क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगला सवाल देखिए, क्या सवाल है आपके सामने। उत्तरेतर क्या है? उत्तरेतर भारत में बाढ़ की घटनाएं हाल ही में क्यों बढ़ी है? तो दोस्तों वो बढ़ी है अपवाद क्षेत्र में वन कटाई में वृद्धि में। कहाँ पर बढ़ी है? अपवाद क्षेत्र में वन कटाई में वृद्धि हुई है। अगला सवाल देखिए, क्या है आपके सामने। भारत में यूनेस्को के विश्व विरासत स्थलों की सूची में नवीनतम संयोजन कौन सा है? तो है लाल किला। कौन सा है? लाल किला। अगला सवाल, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो है मुंबई में है। कहाँ पर है? मुंबई में है। अगला सवाल, अपातनी कौन सा है? अपातनी कहाँ का मुख्य जनजातीय समूह है? तो दोस्तों वो है अरुणाचल प्रदेश का। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश का है। अगला सवाल देखते हैं, ये आपके सामने। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी प्रणाली को कब अपनाया था? तो भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी को ईस्वी सन 2006 में, कब? ईस्वी सन 2006 में अपनाया था। अगला सवाल, ये आपके सामने। भारत का उपग्रह प्रमोचन केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो भारत में उपग्रह प्रमोचन केंद्र श्रीहरिकोटा। कहाँ पर है? श्रीहरिकोटा में स्थित है। और इस वीडियो का लास्ट सवाल तो ये रहा आपके सामने, क्या है? ये राष्ट्रीय बाढ़ आयोग यानी कि RBA किससे संबंधित? तो दोस्तों वह संबंधित बाढ़ से है। तो दोस्तों इधर हम 30 क्वेश्चन यानी कि 30 प्रश्न का जो सेशन हम चला रहे हैं, आपके सामने ला रहे हैं, इस सेशन को इधर हम खत्म करते हैं। इस वीडियो को इधर खत्म करते हैं। तो अगर आपको मेरा इस वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और लास्ट में आपने अब तक इस चैनल को यानी कि वर्थ नॉल्विंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनको सब्सक्राइब करना मत भूलें। हमारे इस वीडियो को फर्स्ट से अंत तक देखने के लिए आप सब दोस्तों का मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक बने रहे। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।